ये घर करण के दोस्त का नहीं है, उनका अपना घर है, जगमोहन सर का पुराना घर। नमस्ते। तस्वीर को आभा को ये फाइल देनी थी। उसने बताया नहीं कि वो यहां रहती है। इंटरेस्टिंग। मेरे ही घर में रहती और मुझे ही पता नहीं। दरअसल वो हम नहीं, कुछ मत बताइए, कुछ मत बताइए। आप रहिए ना। आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हो गया हूं मैं। लेकिन बिना बताए किसी के घर पे कब्जा कर लेना अच्छी बात नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा घर है तुम्हारा। वेरी नाइस हाउस। सर, हम कल ही आपका घर खाली कर देंगे। मैंने कब कहा खाली करने के लिए? मैंने नहीं कहा। आप लोग रहिए ना प्लीज, शौक से रहिए। बहुत मजा आएगा आप लोगों को यहाँ रहकर। दरअसल आपका बेटा करण ही हमें यहाँ ले आया। तो क्या हुआ? उसे पता है कि उसके पापा को किस चीज से खुशी मिलती है। गरीब और जरूरतमंद की हेल्प करना उसके पापा का शौक है। नहीं, आप लोग रहिए ना प्लीज, प्लीज रहिए, शौक से रहिए। और हाँ आबा, ये फाइल कल जरूर अच्छी तरह से पढ़ कर आना प्लीज। नमस्ते। आप नहीं जानती, आपका परिवार इस समय मेरे जूते की नोक पर है। जिस दिन मैंने जूता बदल दिया, आपका ठिकाना बदल जाएगा। मैंने बोला लाने के लिए, जा यहाँ से। मैंने मंगाई है। तुझे कॉफी पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा आज साथ में कॉफी पीते हैं। और आज कॉफी मैंने बनाई। सॉरी। आप साफ करो। जी सर। आज करण इसी मग से पिएगा। सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट और बेशकीमती चीज है। यहीं कहीं होगी, तुम भी ढूंढो। सर, वो दिखती कैसी है? बहुत प्यारी दिखती है, तुमने भी देखी होगी। एक ही तो चीज है जो गूंजती है इस घर में। सर, वो म्यूजिक सिस्टम तो नहीं? अरे नहीं बाबा, वो तो करण की। तू जा यहाँ से। जी सर। जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलने वाली। ये तो गलत बात है। एक तो तू मेरी मदद नहीं कर रहा है, ऊपर से नौकर को भी भेज दिया। वो चीज हमेशा के लिए खो चुकी है भैया। मत ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसे खोने का तेरा कोई हक नहीं बनता। तुझे उसे ढूंढना ही होगा।
अपने लिए ना सही, हम सब के लिए, अपने इस वीर भैया के लिए प्लीज। ये हुई ना बात। सुनिए, थोड़ी चाय पी लीजिए ना। नहीं जी। कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें मेरी तबीयत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी। चुप रहो तुम। कल मैं सारा दिन बहना और ठाकुर साहब को ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिले वो। पता नहीं किस हाल में होंगे वो लोग। एक बात और सुन लो शीतल, जब तक मुझे ठाकुर साहब का पता नहीं चल जाता और मैं उन्हें वापस यहां इस घर में नहीं ले आता, तब तक मैं अन्न छूंगा भी नहीं, समझी? की चमड़ी कितनी मोटी होती है ना, कितनी भी बेइज्जती क्यों ना हो जाए कोई असर ही नहीं होता। ऐसे लोगों को तो बहादुरी पुरस्कार मिलना चाहिए प्रेसिडेंट से। अब नहीं भाभी, बेइज्जती नहीं, बहादुरी पुरस्कार तो उन्हें मिलना चाहिए जिनकी असलियत सामने आने के बावजूद भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस तक नहीं होती। मुझे तो पापा पर हैरानी हो रही है कि क्या सोचकर ऐसे धोखेबाज लोगों को फिर से नौकरी पर रख दिया। पता नहीं अब इस घर में कौन सा नया षड्यंत्र रचाएंगे। लो बेटा, और सुनो, जो सच बोलते हैं उन्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम अपना काम करो। आभा वेट। मैंने तुम्हें दोबारा नौकरी पे तो रखा है, मगर तुम्हारा काम थोड़ा सा बदल दिया है। आज से ठाकुर उदय प्रताप सिंह की बेटी मेरी गाड़ियां धोया करेंगी। अगर हमारे मन में सचमुच विश्वास जगाने की इच्छा और लगन है तो हमें जो कुछ भी कहा जाएगा या कहा जा रहा हो हम करेंगे। वैसे भी तुमने अपनी जिंदगी मेरे हवाले कर दी है। हम अपना वादा भूले नहीं हैं सर। Be my guest। करण बेटा। दादी प्लीज, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस हाल में रहती। सही कहा भाभी आपने, कितना प्यार है इसे अपने स्वर्ण भवन से। देखो ना,
ये काम भी कर रही है। ये कैमरा लो, उस आभा की तस्वीरें खींचो, लेकिन ध्यान रहे उसे पता नहीं लगना चाहिए। क्यों पापा? कुछ पुराने जख्म हैं जिनका हिसाब पूरा करना बाकी है। ठीक है। अब आएगा मजा। क्या शॉट मारा है पापा ने। ये कहां से आ गया जमूरा? कुछ कर शीतल, वरना फिर से पूरा ठाकुर खानदान तेरे सिर पे आके बैठेगा। सुनिए 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 ना। अब क्या है? वो मेरी तबीयत अचानक, मेरे पैर में मोच आ गई है। घर चलिए ना। अच्छा, अभी तो तुम दौड़ के यहाँ पे आई, फिर ये मोच कैसे आ गई? नौटंकी। मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। चलिए ना घर। सुनिए तो। अब क्या है? कैसे पति हैं आप जो अपनी पत्नी को जरा भी प्यार नहीं करते? अरे सुनिए। रिच, क्या बात, आज पिताजी सुबह से लिखने में व्यस्त हैं? नहाने भी इतनी देर से गए? उस दिन स्वर्णाभा ने जो बात बचपने में कही थी, आज लग रहा है कि सब सच हो रहा है। ये लो, ये तुम्हारा। खुश रहो, सदा खुश रहो। और ये स्वर्णाभा के लिए। अरे अरे, ये क्या कर रही है तुम? हाँ? अपने पिताजी के पांव छूकर उन्हें गुनहगार नहीं बनाओ। बेटियां पांव नहीं छूती। क्यों पिताजी? हमें भी तो प्रकाश भैया की तरह आपका आशीर्वाद चाहिए। उनकी तरह हम भी तो आपको पिताजी बोलते हैं। क्या मुझ में और प्रकाश भैया में कोई फर्क है? नहीं बेटे, तुम्हारे पिताजी बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते। अच्छा, तो हमें भी बेटा कहिए। ओ हमारा छोटा सा बेटा। आज हमें लग रहा है कि स्वर्णाभा सचमुच हमारी बेटी नहीं, बेटा है। क्या नहीं कर रही है वो परिवार के लिए, हमारी खुशी के लिए। आज अगर वो ना होती तो कौन बनता परिवार का सहारा, परिवार की हिम्मत। आज उसे हम बेटा कहते हुए फक्र महसूस करते हैं। वो हमारा हौसला भी है और हमारी इज्जत भी। करण, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, पर हम अपनी जगह गलत नहीं। जब हमें ये विश्वास हुआ कि सचमुच आप हमारा ख्याल रखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें दोस्त बनाना चाहते हैं,
तो हमने ये सोचा था हम आपको बता दें कि मैं बेवकूफ हूँ। मैंने जिसे अपना माना, मैंने जिसे इतना प्यार किया, अपना दोस्त बनाना चाहा, उसी ने मुझे झूठ बोला। करण, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, पर हम अपनी जगह गलत नहीं। जब हमें ये विश्वास हुआ कि सचमुच आप हमारा ख्याल रखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें दोस्त बनाना चाहते हैं, तो हमने ये सोचा था हम आपको बता दें कि मैं बेवकूफ हूँ। मैंने जिसे अपना माना, मैंने जिसे इतना प्यार किया, अपना दोस्त बनाना चाहा, उसी ने मुझे झूठ बोला। वो एक धोखेबाज निकली, ये बताना चाहती थी आप? आपने ही हमें दोस्त कहा और अब आप ही हमें धोखेबाज कह रहे हैं। हमें किसी भी बात पे कोई एतराज नहीं, पर सच तो यही है कि होली के दिन हम आपको जो बताना चाहते थे वो यही सच था कि हम ठाकुर उदय प्रताप सिंह की बेटी। अरे टू हेल विद ठाकुर उदय प्रताप सिंह। उस घटिया आदमी को बात करने तक की तमीज नहीं, घमंड के मारे उसकी गर्दन। बस करिए करण, आप नहीं जानते हमारे पिताजी हमारे लिए क्या है। उम्र में आपके पापा समान है वो। अगर बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं जानते तो उनकी बुराई भी मत करिए। हमारे पिताजी की बेइज्जती करने की कोशिश करके आप उन संस्कारों को मिट्टी में मत मिलाइए जो आपके पापा ने आपको दिए हैं। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो एक दिन आप जरूर समझेंगे। अरे आप लोग, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आइए ना। आइए ठाकुर साहब। जब दहलीज तक आ गए हैं तो घर को भी धन्य कर दीजिए ठाकुर साहब। इतना मत सोचिए। मैं जानता हूं ठाकुर साहब, शीतल ने आपके साथ जितना बुरा बर्ताव किया था उसे देखते हुए हम माफी के हकदार नहीं हैं। लेकिन आप बड़े हैं, एक बार फिर हमें माफ करके अपनी महानता साबित कीजिए। मैंने आपसे वहां भी कहा था कि अगर आपने हम दोनों को माफ नहीं किया तो मैं जिंदगी भर शीतल का मुंह नहीं देखूंगा। ऐसा मत कहिए राघव मामा, हम पहले की तरह इकट्ठे रहेंगे। मामी कहीं नहीं जाएंगी इस घर से। सुना, ये होता है बड़प्पन। जिस बहना के परिवार के साथ तुमने इतना बुरा सलूक किया, वही परिवार आज तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। वो बहना खुद मंदिर में तुम्हारी खुशहाली की प्रार्थना करने गई है। मामा, मामी कोई पराई थोड़ी ना है। अरे अपनी थी ही कहाँ ये। बताइए ना, क्या हाल हुआ ठाकुर का फोटोग्राफ देखकर? वो तो शर्म के मारे मर ही गया होगा। नहीं,
वहां तो कोई था ही नहीं जिसे मैं ये फोटोग्राफ्स दिखा सकूं। कोई नहीं था वहां। घर छोड़ के चले गए वो लोग। चले गए? लेकिन कहाँ? अब तो उनका कोई ठिकाना भी नहीं है। वो जहां भी है मुझसे नहीं बच सकती वो। उसने जिस चिंगारी को हवा दी है उसी आग में जल जाएगी। पापा, आप इस तरह आभा के पीछे क्यों पड़े? तुम्हें आवाज से हमदर्दी कब से हो गई? किसकी परमिशन से तुमने उनके परिवार को हमारे पुराने घर में रखा था? Whose permission did you take? ऑफिस में इतना कचरा क्यों है? किसी को दिखता नहीं है क्या? ये कचरा तुम साफ करोगे। अच्छी तरह झाड़ू से साफ करोगे। I want this place spotlessly clean. झाड़ू लेके आओ, अच्छी तरह से साफ करना। Go! नहीं ना, क्या चाहते हैं? बस हमें आपका थोड़ा सा समय चाहिए और उन गरीब वरवधु को आपका आशीर्वाद चाहिए। जरूर जरूर आऊंगा, समय भी दूंगा और आशीर्वाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए योगी जी, वो सामूहिक विवाह आप यहाँ स्वर्ण भवन में क्यों नहीं कर लेते? मेरा समय भी बच जाएगा और आपके पैसे भी। इससे ज्यादा गौरवशाली भवन आपको इस शहर में नहीं मिलेगा। ये तो आपने एक और एहसान कर दिया हमारे ऊपर। अब तो धन्यवाद शब्द बहुत ही छोटा पड़ रहा है आपके सामने। हम तो आपके ऋणी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय। यस सर। ये फाइल एक एनवलप में डाल के मेरे बेड पे रख दीजिएगा, मैं आके संभाल लूंगा। ओके सर। गुप्ता जी आप घबराइए नहीं, मैं कल ऑफिस जाऊंगा, पेपर्स देख लूंगा। ओके बाय। सर चाय। ग्रीन टी मैं खुद बना लूंगा। रहने दो। ओके सर। ग्रीन टी। What a pleasure. क्या बात है पापा, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं, बड़े खुश हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूं क्योंकि कल आभा जेल में होगी। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज पापा। यस इट इज ग्रेट। पर हम ये साबित कैसे करेंगे? प्रूफ क्या है हमारे पास? प्रूफ
चलिए, ये चाबियां लो, कबोर्ड खोलो। Let's go, man. Come on. जी बाबा। उसमें एक एनवलप है, उस एनवलप में एक फाइल है, इसमें सारे सबूत हैं। उसमें वो सबूत हैं जब आभा ने तस्वीर के नाम से एप्लीकेशन दी थी, वो टिकट जब वो करण के साथ मुंबई गई थी, और वो 2% की पार्टनरशिप की डील उसने वो साइन की थी। सारे पेपर उसमें हैं। देखो। ये बाबा? हाँ। पापा ये तो खाली है। पागल तो नहीं हो गई? पापा यही है ना? हाँ हाँ, ये खाली है पापा। ध्यान से देखो भाई। अरे मैं ठाकुर उदय प्रताप सिंह की बेटी मिस आभा के खिलाफ IPC 416 और 420 के तहत केस ठोक दो और कम से कम 2 साल के लिए अंदर कर दो उसे। कुछ फायदा नहीं हुआ पापा। बड़ी अच्छी किस्मत है उस आभा की, चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पाए। सॉरी पापा, मैं जो कर रहा हूं आपके भले के लिए कर रहा हूं। मैं जानबूझकर आपको एक ऐसे इंसान को सजा नहीं देने दूंगा जिसका कोई कसूर नहीं। हम वैसे भी आभा को बहुत सजा दे चुके हैं। अब मैं उसकी मायूस आंखें नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूं मैं आभा तुमसे, और उतनी ही नफरत भी। पापा मेरे कहने का मतलब है, पापा डोंट माइंड। इससे पहले कि आप ठाकुर को ये फोटोग्राफ्स दिखाते, वो वहां से चली गई, और वो सबूत जो आपने उसे सजा दिलाने के लिए इकट्ठे किए थे वो भी गायब हो गए। अब ना मुझसे और सब्र होगा, ना मैं आपको और ज्यादती करने दूंगा। कहते हैं यहां सबके पाप धुल जाते हैं। आज इन सबूतों को यहां बहाकर मैं आपके और अपने पाप धोना चाहता हूं पापा। पापा कहीं इस सब के पीछे भी उस आभा का हाथ तो नहीं? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अदालत तो शायद उसे 1.5 साल की सजा सुना दे, लेकिन मैंने जिंदगी भर के लिए सजा सोची उसके लिए। आभा के लिए भी और ठाकुर उदय प्रताप सिंह के लिए भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।